हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। 5 बजे आप ये सेशन पर डे देख रहे हैं और पिछले 50 दिनों से ये सेशंस आप देख रहे हैं। ठीक है, ये 52nd सेशन है और इसमें आप कॉम्प्रिहेंशन सीखते हैं जो कि सबसे मुश्किल लगता है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को। यहाँ पे आप ट्रांसलेशन सीखते हैं इंग्लिश टू हिंदी, आप यहाँ पे वोकेबलरी सीखते हैं और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए तो खास है ही और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी बेहद अहम ये सेशन है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों का इंग्लिश स्पोकन तो ठीक ठाक सा होता है, लेकिन यहाँ जब बात ग्रामर की आती है तो वो भी फंस जाते हैं। इसलिए ये सेशन सभी को देखना चाहिए, पूरा देखना चाहिए और इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा। 2 कोर्सेज अपने चल रहे हैं, एक एसएससी सीडीएस के लिए चल रहा है, ये आप एक्सेस कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन से, और एक ट्रांसलेशन का बैच हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन चल रहा है, ये वाला ले सकते हैं बैच। यहाँ 40 प्लस क्लासेज अब तक हो चुकी हैं। ठीक है, 40 प्लस क्लासेज हो चुकी हैं, तो ये वाला सेशन बेहद अहम 90 टू 100 क्लासेज यहाँ पे होनी है और पर डे एक वीडियो अपलोड किया जा रहा है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट में डैश टेम्परेचर्स, ड्राइंग स्ट्रीम्स, शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, सीरीज बन रही है। देखो क्या कह रहा है, डैश टेम्परेचर्स, तापमान, और तापमान कैसा, ऐसा तापमान कैसा। श्रिंकिंग, श्रिंकिंग का मतलब तो होता है सिकुड़ता हुआ, और श्रिंक का सिनोनिम अगर आप लेंगे तो लेंगे आप श्रिंक का सिनोनिम होता है, यहाँ लिखा हुआ है ना श्रिंक, इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब संकुचित होना, सिकुड़ना, या इसको डिक्लाइनिंग कह सकते हैं। सोरिंग जो होता है ये होता है इंक्रीजिंग, सर्जिंग, बढ़ता हुआ। रेजिंग बढ़ाना होता है, ट्रांजिटिव वर्ब है, आगे ऑब्जेक्ट की डिमांड करता है। प्लमेटिंग डिक्लाइनिंग होता है, डिक्रीजिंग होता है, डिपिंग होता है, गिरता हुआ। ठीक है, इसको बोलते हैं गिरता हुआ। तो कौन सा आएगा, डैश टेम्परेचर्स, ऐसे तापमान, सूखते हुए झरने। अब देखिए तापमान जब गिरेगा तब सूखेंगे झरने या बढ़ेगा तब सूखेंगे, तो यहाँ पे बढ़ता हुआ तापमान आंसर आएगा, और बढ़ता हुआ है तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो 2 नंबर आ जाएगा। सोरिंग टेम्परेचर्स, ड्राइंग स्ट्रीम्स, शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड पीपल लुकिंग टू द स्काईज। ठीक है, तो ये तापमान, ऐसे झरने, पीने के पानी की कमी, और लोग जो आकाश की तरफ देख रहे हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं, किसके लिए, फॉर एड। ये एड तो जोड़ना होता है, अगर ऐसा होता तो हम सोचते कि हाँ सहायता मांग रहा है, हो सकता था, लेकिन ये तो जोड़ना है। ब्रोली मतलब अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला के लिए दूसरा टर्म है ब्रोली। ठीक है, छाता। रेस्पाइट मतलब रिलीफ होता है, राहत को बोलते हैं। और नर्चर मतलब नरिश करना होता है, पोषण करना होता है, फोस्टर कह सकते हो। तो आपका जो आंसर है यहाँ पे राहत के लिए वो देखते हैं कि आसमान से राहत बरसे, बारिश हो। कश्मीर इज विटनेसिंग ए स्कोर्चिंग, तो ये सब चीजें जो है, कश्मीर जो है वो यहाँ सामना कर रहा है, विटनेस कर रहा है, साक्षी बन रहा है किसका, अ स्कोर्चिंग समर दिस ईयर। स्कोर्चिंग का मतलब होता है झुलसा देने वाली गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा गर्मी का सामना कर रहा है दिस ईयर, इस वर्ष, विद द अनरिलेंटिंग हीट वेव। अनरिलेंटिंग जो होता है ये होता है अनयील्डिंग, अनरिलेंटिंग का मतलब है अनयील्डिंग, ये सारे वर्ड्स भी नोट कर लेना। अनयील्डिंग का मतलब जो कि मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जो झुकने का नाम नहीं ले रहा है, जो नरम नहीं पड़ रहे हैं तेवर, उसको बोलते हैं अनरिलेंटिंग। तो विद द अनरिलेंटिंग हीट वेव, और यहाँ पे जो एक लू चल रही है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, या फिर कहें कि ये नरम नहीं पड़ रहा है इसका रुख, डैश रिकॉर्ड्स, और रिकॉर्ड्स को करते हुए। तो विद दे रखा है, विद दे रखा तो डेफिनेटली आईएनजी ही आएगा, आईएनजी सभी के अंदर है। मेकिंग और फोर्जिंग का मतलब बनाना होता है, जो फोर्ज है उसका मतलब कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, बनाना है, क्रिएट करना है। मेकिंग का मतलब भी बनाना है, तो बनाते हुए रिकॉर्ड्स, तो ये दोनों तो नहीं आएंगे, है ना। रिकॉर्ड बना नहीं रहे, रिकॉर्ड्स जो पहले हैं उनको भी तोड़ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों तो बनाने के लिए ही आ रहे हैं। बचा लैकिंग, लैकिंग का मतलब कमी होना, लैक का मतलब कमी होना, ये नहीं आएगा। शैटरिंग, शैटरिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग। ज्यादा उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है तो ज्यादा उपयुक्त विकल्प ये है, ब्रेकिंग या स्मैशिंग, तोड़ते हुए रिकॉर्ड्स। ठीक है,
आगे कह रहा है द हीट हैज फोर्स द गवर्नमेंट, और ये जो गर्मी है ना इसने गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया है, किस लिए, टू एडवांस समर वेकेशंस, की ये गर्मियों की छुट्टियों को और आगे बढ़ा दे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, मतलब शैक्षणिक संस्थानों में, बाय 2 वीक्स, और 2 सप्ताह तक बढ़ा दे, और 2 सप्ताह तक बढ़ा के कितना कर दे, 2 सप्ताह तक बढ़ाए और फिर कितना कर दे, कितना कर दे यहाँ पे 1 महीने भी, वैसे 2 सप्ताह में 15 दिन ही होते हैं, तो 15 दिन और बढ़ा दे और इसको बढ़ा करके 1 महीने तक ले जाए। ठीक है, अब ये टुवार्ड्स जो है वो तो डायरेक्शन के लिए आता है, की ओर ये तो नहीं आएगा, इन आएगा नहीं इसमें, इन अ मंथ कि 1 महीने में 2 सप्ताह तक, ऐसा नहीं है, ये तो ग्रीष्मकालीन अवकाश की बात कर रहा है, एक पर्टिकुलर जो पीरियड ऑफ टाइम होता है समर वेकेशन का उसकी बात कर रहा है। फ्रॉम तब लगे, फ्रॉम अ मंथ मतलब 1 महीने से 2 सप्ताह कर दे, फ्रॉम तो शुरुआती बिंदु के लिए लगता है ना, तो आप 1 महीने की छुट्टियां की बात कर रहे हो और फिर आप कह रहे हो कि इसको 2 सप्ताह तक कर दे, ऐसा हो नहीं सकता, तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, 2 अ मंथ। तो बाई 2 वीक्स 2 सप्ताह तक बढ़ा दे और कहां ले जाए, 1 महीने तक ले जाए। आगे कह रहा है डैश द स्कूल्स वर शट फॉर समर ब्रेक फ्रॉम June 23, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वर क्लोज फ्रॉम June 25। तो स्कूल्स जो हैं वो बंद थे समर ब्रेक के लिए, जून 23 से गर्मियों की छुट्टियों के लिए ये जो थे स्कूल्स वो क्या थे, बंद थे। ठीक है, और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो क्लोज थे 25 जून से। दो बातें कर रखी है, एक तरफ तो जो समर ब्रेक था एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में वो इतना था, और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ब्रेक ये था, तो जब दो बातें करें जहां एक तरफ ये है दूसरी तरफ ये है तो वहां पे हम लगाते हैं वाइल। हाउएवर तो कंजंक्टिव एडवर्ब होता है, हालांकि के अर्थ में आता है। इवन का मतलब भी होता है, इवन स्ट्रेस डालने के लिए आता है। वेयर एज जबकि आता है, तो जबकि तब लगता था बीच में आता, शुरुआत से नहीं कर सकते जबकि ये है। आप यूं कहते कि हाँ ये वाली छुट्टियां ऐसे हैं जबकि इनकी छुट्टियां ऐसे, तो यहां तो वेयर एज आ सकता था लेकिन शुरुआत में नहीं आ सकता, इसलिए क्या आ जाएगा, वाइल आ जाएगा। ठीक है, ये तो क्लोज टेस्ट हुआ। आइए अब आज का एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। कोस्टली लैप्सेस नाम से एडिटोरियल है। देखो कोस्टली एडजेक्टिव है, वैसे एलवाई एंडिंग वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब, लेकिन ये क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, क्योंकि इसके आगे नाउन है तो एलवाई एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव ही हो सकते हैं, और एडजेक्टिव जनरली तब होते हैं जब नाउन के आगे एलवाई जोड़ रखा हो, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये आप पढ़ते भी है वैसे ग्रामर में, नाउन के साथ अगर एलवाई जोड़ देंगे तो बनता है एडजेक्टिव। ठीक है, और एडजेक्टिव के साथ एलवाई जोड़ देंगे तो बनता है एडवर्ब। नाउन के साथ एलवाई जोड़ देंगे तो बनेगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के साथ एलवाई जोड़ देंगे तो बनेगा एडवर्ब। लैप्सेज है वो चूक होती है, गलती होती है, तो इसको आप फॉल्ट कह सकते हो। ये पहले भी पिछले कुछ एडिटोरियल्स में भी हमने डिस्कस किया है। मिस्टेक कह सकते हो, इसको आप ब्लंडर कह सकते हो, भूल, ठीक है, या एरर कह सकते हो, तो चूक या गलती। तो कॉस्टली लैप्सेस मतलब ऐसी गलतियां जो बहुत ही महंगी गलतियां हैं, बहुत महंगी पड़ने वाली गलतियां हैं, ये बहुत भारी पड़ने वाली गलतियां हैं। किसको लेकर लिखा है, हैदराबाद फार्मा यूनिट ब्लास्ट। हैदराबाद फार्मा की जो इकाई है, हैदराबाद फार्मा, फार्मा मतलब जो ये दवाइयां वगैरह बनाती है ना उसकी बात कर रहा है, तो वहां पे एक इकाई है, यूनिट है, उसमें जो विस्फोट हुआ है उसको लेकर लिखा है। आगे क्या कह रहा है, फार्मा प्लांट शुड हैव ए हाई लेवल ऑफ सेफ्टी, क्या, कल्चर। तो फार्मा प्लांट सब्जेक्ट है यहाँ पे, इसकी वर्ब है वो शुड हैव है, जिसमें शुड हेल्पिंग वर्ब है और हैव मैन वर्ब है। तो फार्मा जो प्लांट्स होते हैं जहां पे दवाइयां बनती हैं वो वाले जो प्लांट्स हैं उनको रखना चाहिए, ये हैव पोजीशन के लिए आ रहा है। अ हाई लेवल ऑफ सेफ्टी कल्चर मतलब काफी उच्च स्तर की सुरक्षा संस्कृति रखनी चाहिए। ठीक है, उनकी सेफ्टी कल्चर मतलब सुरक्षा मानदंड जो है ना वो काफी हाई लेवल के होने चाहिए, ये इस हैव के लिए ऑब्जेक्ट आ रहा है पूरा। ठीक है साहब, आगे कह रहा है माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, ये एक पदार्थ का नाम है। इज केमिकली इनर्ट, ये रासायनिक रूप से इनर्ट है। इनर्ट का मतलब होता है इनएक्टिव है, निष्क्रिय है, या इसे आप कहेंगे डोरमेंट है, निष्क्रिय है। ठीक है, तो मतलब कोई रिएक्ट नहीं करता, यूं कह सकते हो। तो ये जो एमसीसी नाम से एक पदार्थ है, माइक्रो स्टेलाइन सेल्यूलोज, ये रासायनिक रूप से इनर्ट है। यहाँ पे केमिकली जो है ना वो एडवर्ब है और इनर्ट है वो एडजेक्टिव है। ये लिंकिंग वर्ब है और ये जो दे रखा है ये सब्जेक्ट है जो कि नाउन है। द ह्यूमन बॉडी डज नॉट एब्जॉर्ब इट, थोड़ा सा भूमिका बांध रहा है कि भाई ये विस्फोट हुआ है इसके कारण, जब इसकी इसी की बात थोड़ा समझा रहा है कि साहब ये पदार्थ तो रासायनिक रूप से तो है निष्क्रिय। ह्यूमन बॉडी डज नॉट एब्जॉर्ब इट, अब ह्यूमन बॉडी जो है वो इसको एब्जॉर्ब नहीं करती। एब्जॉर्ब का मतलब होता है
टेक समथिंग इन, अवशोषित करना इसको हिंदी में कहेंगे, क्या कहेंगे, अवशोषित करना, अवशोषित करना, ठीक है। द ह्यूमन बॉडी डज नॉट एब्जॉर्ब इट, अब जो मानव शरीर है ना वो इसको अवशोषित नहीं करता, मतलब ये अपने शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, ठीक है। ह्यूमन बॉडी सब्जेक्ट हो गया। डज नॉट, डज हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन हो गया, नकारात्मक करने के लिए आता है, एब्जॉर्ब मैन वर्ब हो गई, और इट है वो इसका ऑब्जेक्ट हो गया जो कि प्रोनाउन है। द स्किन डज नॉट रिएक्ट टू इट, रिएक्ट में टू लगता है, तो ये ध्यान रखना। तो ह्यूमन बॉडी तो एब्जॉर्ब नहीं करती है, और स्किन जो है त्वचा है, अब बॉडी ऑर्गन्स जो भी होते हैं ना वहां पे द लगता है, देखो द स्किन। डज नॉट रिएक्ट, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब हो गई, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और रिएक्ट टू इट, वो इसको रिएक्ट नहीं करती है, टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये इट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। बट इट हैज सेवरल यूजफुल फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन देखो ना तो मानव शरीर इसको एब्जॉर्व करे, ना ही स्किन है वो इसको रिएक्ट करती है इसके प्रति, लेकिन इट हैज, इट यहाँ पे इस एमसीसी इस पदार्थ के लिए आया है, ये जो पदार्थ है ये सब्जेक्ट हो गया, हैज ये इसकी वर्ब हो गई, है ना, ये इसकी मैन वर्ब है, सेवरल है वो डिटरमिनर है, अनेक के लिए आता है, सेवरल के बाद में नाउन प्लूरल आता है, यूजफुल है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल एडजेक्टिव है, और प्रॉपर्टीज नाउन है। प्रॉपर्टीज का मतलब यहाँ विशेषताएं मान सकते हो, गुण मान सकते हो, लेकिन इसके अनेक उपयोगी, यूजफुल क्या होता है, उपयोगी, इसको कंड्यूसिव भी कह सकते हैं, यूजफुल को क्या कह सकते हैं, कंड्यूसिव। क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, कुछ भौतिक इसके गुण हैं, सच एज जैसे कि, उदाहरण के लिए, बीइंग ए बाइंडर, बाइंडर मतलब बांधने वाला, कोहेसिव फॉर्म में लाने वाला, चिपकाने वाला, ठीक है, बाइंड करने वाला, एक तो ये बाइंडर के रूप में काम करता है। एक टेक्सचराइजर, टेक्सचराइजर का मतलब होता है बनावट के लिए, जो संरचना बनावट को बनाए उसको टेक्सचराइजर बोलते हैं, ठीक है। टेक्सचर जो होता है बनावट होती है, तो बनावट देने वाला, बनावट प्रदान करने वाला टेक्सचराइजर। तो एक तो ये बाइंडर है, दूसरा टेक्सचराइजर है, विच इज वाई, जिसके कारण, ठीक है, विच इज वाई ये एक फ्रेज मान लो, जिसके कारण, इट हैज, इट सब्जेक्ट हो गया, हैज यहाँ पे आपकी मैन वर्ब हो गई, इस ये रखता है वेरीड एप्लीकेशंस, वेरीड मतलब भिन्न भिन्न, इसको आप कह सकते हैं डाइवर्स, या इसको कह सकते हैं डिफरेंट, या इसको कह सकते हैं इक्लेक्टिक, या कह सकते हैं मिक्स्ड, या कह सकते हैं असोर्टेड। तो इसके अलग अलग एप्लीकेशन है, मतलब यूज है, ये अप्लाई किया जा सकता है इन द फार्मास्यूटिकल, मतलब दवा वाले क्षेत्र में, फूड खाद्य क्षेत्र में, कॉस्मेटिक सौंदर्य प्रसाधन क्षेत्र में, एंड अदर इंडस्ट्रीज, और अन्य इंडस्ट्रीज में, उद्योगों में। अदर एक डिटर्मिनर है, अदर तब लगता है जब आगे नाउन जो है वो प्लूरल हो, याद रखिएगा। एक होता है अनदर, एक होता है अदर, एक होता है द अदर। पिछले कुछ सेशंस में मैंने डिस्कस किया हुआ ये वाला। अदर और अनदर जो होता है ना, ये तो जेनरिक होते हैं, ये दोनों तो हैं जेनरिक, एक बात तो ये ध्यान रखना। दूसरा ये है वो स्पेसिफिक अर्थ में, मतलब अगर कोई नाउन ऐसी हो जिसके बारे में जानकारी नहीं हो तो जेनरिक है, जानकारी है तो स्पेसिफिक है। तो ये तो क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार की नाउन के साथ लग सकता है, लेकिन ये जो है अनदर तो लगेगा सिंगुलर नाउन के साथ, और अदर है वो लगेगा प्लूरल नाउन के साथ, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज कौन सी हैं पता नहीं, तो इसलिए अदर इंडस्ट्रीज, प्लूरल है तो अदर का प्रयोग करेंगे, अनदर नहीं लगाएंगे जेनरिक होने के कारण। तो कह रहा है कि भाई लेकिन इसके अनेक उपयोगी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि ये बाइंडर का काम करता है, बनावट प्रदान करने का काम करता है, इसी कारण से इसके अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, अलग अलग इसका यूज है। एप्लीकेशंस मतलब इसको अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है, किस किस क्षेत्र में, इन इन क्षेत्रों में और कुछ अन्य इंडस्ट्रीज में। आगे आइए। अभी आगे कह रहा है कि भाई एमसीसी कैन ऐड वेट, ये जो पदार्थ है ये वेट ऐड करता है, ये वजन प्रदान कर सकता है, ये सब्जेक्ट हो गया, कैन ऐड वर्ब हो गई, वेट इसका ऑब्जेक्ट हो गया। टू अ ड्रग मतलब किसी दवा को, अभी किसी दवा को वेट प्रदान कर सकता है, वेट उसमें ऐड कर सकता है, ऐड के साथ टू लगता है, कहां पे ऐड कर रहे हो। एंड फैसिलिटेट इसका मतलब होता है ईज करना, या इसे कहेंगे मेक समथिंग इजियर, किसी चीज को आसान कर देना,
सुगम बना देना, और फैसिलिटेट कर सकता है, इस कैन के साथ ही जुड़ रहा है इसलिए यहाँ पे बेस फॉर्म है। द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है कंपोनेंट्स, घटक, कंपोनेंट्स घटक, ठीक है। एक्टिव मतलब सक्रिय जो घटक हैं, टू फंक्शन इफेक्टिवली ताकि वो अच्छे से मतलब प्रभावी तरीके से फंक्शन करें। वाइल मेकिंग, वाइल के बाद जब भी कोई क्रिया लगती है आईएनजी आता है। बनाते हुए, द ड्रग इस किसी भी दवा को कन्फॉर्म टू, कन्फॉर्म में टू लगता है एक, तो ये ध्यान रखना, इसका मतलब होता है फिट इन या कंप्लाई या एडजस्ट या अडेप्ट, कहने का मतलब किसी के अनुरूप बनाना। वेट स्पेसिफिकेशंस, और जो भी दवा का वेट स्पेसिफिकेशन है कि उसमें इतना वेट होना चाहिए, स्पेसिफिकेशंस का मतलब होता है इसको आप कह सकते हो निर्धारण, कोई भी चीज जो फिक्स है, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं स्पेसिफिकेशंस। कुछ विशेष विशेष जो एक वेट के बारे में कुछ क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन जो दे रखा होता है ना, कितना ही वेट इसमें होना चाहिए, इस चीज के इतना वेट होना चाहिए, ये सब प्रदान करता है। फिर देखिए क्या कहना चाह रहा है कि एमसीसी जो है वो किसी दवा में, अब यहाँ पे अ ड्रग है मतलब कोई भी दवा हो सकती है, इनडेफिनिट है, ठीक है, तो ड्रग का मतलब दवा है यहाँ पे, तो एमसीसी क्या कर सकता है, किसी भी दवा में क्या कर सकता है, वेट प्रदान कर सकता है, वेट जोड़ सकता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि भाई और फैसिलिटेट कर सकता है, आसान कर सकता है जो भी सक्रिय कंपोनेंट्स होते हैं कि वो इफेक्टिवली फंक्शन करें। फंक्शन के लिए एडवर्ब दे रखा है ये, क्या, इफेक्टिवली, क्या करते हुए, किस दौरान, इस वाइल की जगह तुम इवन एज भी लगा सकते थे कि साथ साथ में ये काम होता रहता है, क्या करते हुए, ड्रग को, उस दवा को, जिस दवा की यहां बात कर रहा है उसी दवा को कंफर्म करने के लिए, उसको फिट करने के लिए कि वो फिट बैठे, वो एकदम अनुकूल हो, उसके अनुरूप हो, किसके अनुरूप हो, वेट स्पेसिफिकेशंस के अनुरूप हो, मतलब जो वेट आपने बताया है ना उसके अकॉर्डिंग ये दे रखा हो। यहाँ पे अगर स्पेसिफिकेशंस को लेना हो आपको तो आप ऐसे कह सकते हो, स्टिपुलेशंस एक वर्ड हो सकता है या रिक्वायरमेंट कह सकते हो, ठीक है, आवश्यकता अनुसार। ऑन मंडे, अब ये पर्टिकुलर डे की बात है तो ऑन का प्रयोग हमने किया, तो मंडे को 30 जून 2025 की बात है। हाउएवर ये कंजंक्टिव एडवर्ब है जो कंजंक्शन एडवर्ब दोनों का काम करता है, विरोधाभासी एडवर्ब है। ये कह रहा है हालांकि, तो मंडे को हालांकि द फार्मा यूनिट ऑफ सिगाची इंडस्ट्रीज इन हैदराबाद, जो एक फार्मा इकाई है किसकी, इस उद्योग की, हैदराबाद में सिगाची इंडस्ट्रीज नाम है, विच मेक्स दिस बिनाइन सब्सटेंस, जो इस बिनाइन सब्सटेंस को बनाती है। बिनाइन का मतलब क्या है, ये होता है हार्मलेस, जो हानि रहित है या सेफ है, एमसीसी की बात कर रहा है, ठीक है, ये हार्मलेस और सेफ के लिए काम आता है। सब्सटेंस का मतलब है पदार्थ, ठीक है, कोई एलिमेंट मान लो, पदार्थ मान लो, तो कह रहा है कि विच आ रहा है इस इंडस्ट्री के लिए रिलेटिव प्रोनाउन, और उस इंडस्ट्रीज के लिए ये जो फार्मा यूनिट है, इस सब्जेक्ट को मानकर ये इसकी वर्ब है मेक्स। दिस बिनाइन, दिस है यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्योंकि आगे नाउन दे रखा है, तो ये इस एकदम सेफ पदार्थ जो है एमसीसी इसको बनाती है। बात समझ में आ गई, ये इसको बनाती है। वॉज द सीन, अब यहाँ पे ये जो यूनिट है ना, यही सीन था, सीन का मतलब है यही साइट, यही प्लेस था, ठीक है, ये वो साइट थी ऑफ अ लीथल एक्सीडेंट, लीथल का मतलब होता है फैटल या डेडली, उस जानलेवा दुर्घटना की, है ना, यहां पे जानलेवा दुर्घटना हुई। विद द टोल राइजिंग टू 36, इसमें मरने वालों की संख्या, टोल का मतलब है द नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ पीपल हु डाइड, तो यहां पे मरने वालों का आंकड़ा जो है वो पहुंच गया 36 पर ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे की बात है। बात क्लियर है, समझो फिर से। मंडे को 30 जून 2025 की बात है, मंडे को क्या हुआ, हालांकि ये सब चीजें बता दी इसने, सारे गुण की बात कर दी, सारा बात कर ली कि भाई ये तो एक बिल्कुल ऐसा पदार्थ है कि कुछ किसी का बिगाड़ ही नहीं सकता, तो इसीलिए हालांकि लगाया है कि साहब ये ठीक है सेफ पदार्थ है, हार्मलेस है, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि जो सिगाची इंडस्ट्रीज है हैदराबाद में, उसकी जो फार्मा यूनिट है जो कि इस पदार्थ को बनाती है, वो, अब ये पदार्थ मतलब मटेरियल, जो इस पदार्थ को बनाती है, जो इस मटेरियल को बनाती है, वो सीन था, वो मतलब एक स्थल था, साइट थी, प्लेस था जहां पे ये भयानक या जानलेवा दुर्घटना घटी, और विद के साथ में आईएनजी लग रहा है, राइजिंग,
और मरने वालों की संख्या पहुंच गई कहां तक, 36 तक। तो ये देखो अंतिम बिंदु हो गया वहां पे 2। कब की बात है, ट्यूसडे की बात है, 1 जुलाई 2025 की बात है। द मेकिंग ऑफ दिस सेफ सब्सटेंस, जो बनाना है इसको, मेकिंग है, ये सब्जेक्ट है। अब जब कोई सब्जेक्ट किसी क्रिया को जब आप आईएनजी फॉर्म में लगाते हो तो उसे आप सब्जेक्ट बना सकते हो। तो द मेकिंग ऑफ दिस सेफ सब्सटेंस, अब देखो सेफ यहाँ पे, वहां पे बिनाइन लगाया, यहाँ इसने सेफ लगा दिया। तो इस सुरक्षित पदार्थ का जो निर्माण है, डज इन्वॉल्व, ये डज अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस में देखते हो, जनरली हम क्या पढ़ते हैं टेंस में कि डू, डज और डिड जो है वो अफर्मेटिव में नहीं लगते, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में लगते हैं। लेकिन अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लगते हैं तो फिर ये स्ट्रेस डालने के लिए एम्फेटिक वे में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो जो मेकिंग है दिस सेफ सब्सटेंस की, इस सुरक्षित पदार्थ की जो निर्माण की विधि है वो करती तो है, स्ट्रेस डाल रहा है, डज इन्वॉल्व, इसमें शामिल तो है, रिस्की प्रोसेसेस, खतरनाक प्रक्रियाएं शामिल तो हैं। ठीक है, तो ये जो मेकिंग है इसकी, इसको बनाने का जो काम है, इसमें खतरनाक प्रोसेसेस शामिल तो हैं, विच कैन हाउएवर बी सेफ, जो हालांकि सेफ हो सकते हैं। जो विच यहां पे आ रहा है उन प्रोसेसेस के लिए, इसकी वर्ब हो गई कैन, और कैन हेल्पिंग वर्ब है, इसकी वर्ब हो गई बी, ये मैन वर्ब है, और ये सेफ है, ये एडजेक्टिव है, और ये कंजंक्टिव एडवर्ब आई गया, और ये सपोजिशनल कंजंक्शन है। ठीक है, तो इसको हालांकि मतलब ये सेफ भी हो सकता है यदि इसको एप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स, एप्रोप्रिएट मतलब बिल्कुल प्रॉपर, बिल्कुल उचित प्रक्रियाएं या विधियां फॉलो की जाती हों। ठीक है, आर फॉलोड पैसिव वॉइस हो गया प्रेजेंट सिंपल का, किसके द्वारा, ट्रेंड पर्सनल मतलब प्रशिक्षित कर्मचारियों के द्वारा, इसका मतलब होता है स्टाफ। ठीक है, पर्सनल का मतलब क्या होता है, स्टाफ या एम्प्लॉइज। एक पर्सनल होता है PERSONAL, वो निजी होता है, व्यक्तिगत होता है, इंडिविजुअल होता है। तो क्या कह रहा है कि इसका जो निर्माण का काम है उसमें रिस्क की प्रक्रियाएं तो शामिल तो हैं, लेकिन ये सेफ भी हो सकती हैं अगर प्रशिक्षित लोगों के द्वारा एप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाए तो। ठीक है, अब अगर इसको ध्यान से देखें तो ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस बन रहा है। इफ के साथ में देखो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म का पैसिव बना दिया, तो दूसरे साइड में देखो कैन के साथ बेस फॉर्म है, तो ये जी जो फर्स्ट कंडीशन हम पढ़ते हैं, लाइकली कंडीशन पढ़ते हैं, उसका एग्जाम्पल है। आगे देखो, मोस्ट ऑफ द डेड आर यंग, मोस्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट का मीनिंग दे रहा है। मोस्ट का मीनिंग यहाँ पे क्या है, ऑलमोस्ट, अधिकांश। जब मोस्ट के पहले दे लगाते हो आप तो ये होता है डिग्री सुपरलेटिव। जब मोस्ट के पहले ए लगाते हो तो इसका मतलब होता है वेरी, और जब मोस्ट का मतलब अधिकांश होता है तो इससे पहले कुछ लगाते नहीं है। ठीक है, तो द मोस्ट जो है ये तो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। जब मोस्ट के पहले ए हो तो इसका मतलब होता है वेरी, और जब मोस्ट का मतलब ऑलमोस्ट हो तो इससे पहले कोई भी आर्टिकल डिटरमिनर लगाते नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द डेड, अब ये डेड द के साथ एडजेक्टिव दे रखा है, इसका मतलब जितने भी लोग मरे हैं, 36 बताया था आंकड़ा, उनमें से अधिकांश लोग जो हैं वो मोस्ट की वर्ब है आर, ये मोस्ट यहाँ पे प्रोनाउन है ना। तो अधिकांश जो लोग हैं इनमें से, मरे हुए लोगों में से, वो यंग हैं, युवा हैं, गरीब हैं। माइग्रेंट मतलब पलायन करने वाले, मतलब कहीं और सेटल हो गए हो आके, कहीं से और से आके यहाँ रह रहे हो, वो माइग्रेंट वर्कर्स हैं। फ्रॉम नदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया, उत्तरी और पूर्वी भारत से। हु, अब यहाँ पे ये उन वर्कर्स की बात कर रहा है, उन पुअर की बात कर रहा है जो अक्सर, जिनको लैक, लैक मतलब होता है विदाउट, मतलब इसकी कमी होती है, मतलब जो बिना सामाजिक सपोर्ट के होते हैं, इनको सामाजिक समर्थन सपोर्ट नहीं मिला हुआ होता। तो तेलंगाना गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड एन एक्स ग्रेश, इसको क्या बोलते हैं, एक्स ग्रेश, लिख लीजिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, एक्स ग्रेश। इसको मतलब होता है अनुग्रह की राशि। एक्स ग्रेश क्या होता है, अनुग्रह की राशि को बोलते हैं। और वैसे इसको आप कहेंगे तो इसका मतलब होता है जो कि एक प्रकार से ऑप्शनल हो, जो विलिंग हो, ठीक है, अपने इच्छा से ही दी गई हो, वॉलंटियरी हो। ठीक है, मतलब अपनी इच्छा से जो दी गई हो ना, उसको बोलते हैं एक्स ग्रेश। इसमें कोई कानूनी ऐसे मतलब जबरदस्ती नहीं है, बाध्यता नहीं है कि आपको देना ही पड़ेगा, ये खुद की इच्छा से दिया है। तो तेलंगाना गवर्नमेंट हो गया सब्जेक्ट, इसकी वर्ब है हैज अनाउंस्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। इसने एक्स ग्रेश ऑफ 1 करोड़ 1 करोड़ रुपए अनुग्रह राशि का अनाउंसमेंट किया है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है,
एंड एफर्ट्स मस्ट बी मेड, और कह रहा है प्रयास किए जाने चाहिए। एफर्ट्स सब्जेक्ट हो गया, फिर से मस्ट बी मेड है, ये वर्ब हो गई। किस लिए एफर्ट्स किए जाने चाहिए, ये मस्ट दे रखा है तो ऑब्लिगेशन है कि किए ही जाने चाहिए। किस लिए, इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए। इंश्योर का मतलब होता है मेक सर्टेन। क्या सुनिश्चित करने के लिए, कि इट रीचेज द फैमिलीज, कि ये जो अनुग्रह राशि है, ये इट किसके लिए आ रहा है, उस एक्स ग्रेस के लिए आ रहा है। ये पहुंचे, कहां पहुंचे, फैमिलीज तक पहुंचे। और फैमिलीज कौन सी, जो लोग मृत हैं उनके परिवारों तक पहुंचे। ठीक है, रीच के बाद प्रेपोजिशन लगता नहीं है। इट डज सीम, अब डज फिर देखो अफर्मेटिव सेंटेंस में आ रहा है, मैन वर्ब से पहले, इसका मतलब ये स्ट्रेस डालने के लिए आ रहा है। यह है, ऐसा प्रतीत होता तो है, ऐसा प्रतीत होता तो है, ये सब्जेक्ट है। ये भी मैन वर्ब यहां पे और ये भी मैन वर्ब। ठीक है, ये स्ट्रेस डालने के लिए आ रहा है। तो ऐसा प्रतीत होता तो है दैट की, हालांकि ये हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन खैर इसको आपने यूज किया है अफर्मेटिव सेंटेंस में, ये कंजंक्शन आ गया। क्या प्रतीत होता है, कि द रेस्पॉन्स ऑफ मिटिगेशन एजेंसीज, मिटिगेशन एजेंसीज का मतलब होता है रिलीफ एजेंसीज या एड एजेंसीज, मतलब जो राहत कार्य करती है ना, उनको बोलते हैं रिलीफ एजेंसीज, राहत कार्य करने वाली जो एजेंसीज हैं। तो ऐसा प्रतीत होता तो है, इसको हेल्पिंग वर्ब भी मानना भी है ना, ये डज दे रखा है, इससे पहले ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मैन वर्ब है, इसका बेस फॉर्म का प्रयोग किया है। खैर ये है एम्फेटिक रूप से। तो ऐसा प्रतीत होता तो है कि जो रेस्पॉन्स है, ये सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे कंजंक्शन के बाद। मिटिगेशन एजेंसीज का, ये इसकी वर्ब हो गई। वॉज टाइमली, टाइमली मतलब ये बिल्कुल प्रॉम्प्ट था, प्रॉम्प्ट का मतलब तुरंत, बिना विलंब किए। एंड इज ऑनगोइंग, ऑनगोइंग का मतलब कंटिन्यूअस, जारी है, जो लगातार चल रहा है, जो रुका नहीं है। तो कह रहा है ऐसा प्रतीत होता तो है कि जो रेस्पॉन्स है, प्रतिक्रिया है मिटिगेशन एजेंसीज की, वो टाइमली थी, मतलब प्रॉम्प्ट थी, तुरंत इन्होंने एक रेस्पॉन्स दिखाया। और अभी वो जो रेस्पॉन्स है वो चल रहा है, ये काम जारी है, अभी रुका नहीं है। तो ये था साहब आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।